नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की खबर है महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बारे में। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जेल से छूटे 1 साल 1 महीने 27 दिन के बाद बाहर आए। बाहर आते ही देशमुख बोले, मुझे झूठे केस में फंसाया गया। आइए जानते हैं विस्तार से इस खबर को। आर्थर रोड जेल में बंद महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख को बीते कल जमानत पर रिहा कर दिया गया। देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अरेस्ट किया गया था। उन पर मुंबई पुलिस कमिश्नर से 100 करोड़ रुपए की वसूलात का भी आरोप लगाया था। देशमुख 1 साल 1 महीने 27 दिन के बाद जेल से बाहर आए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को 1 लाख रुपए के मुचकले के सशर्त जमानत दी। सीबीआई के अनुरोध पर जमानत आदेश 27 दिसंबर तक रोका था, लेकिन मंगलवार को कोर्ट ने रोक का समय बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी। जेल से निकलते वक्त संजय पाटिल, सुप्रिया सुले, अजित पवार, छगन भुजबल समेत कई नेता अनिल देशमुख को रिसीव करने जेल पहुंचे थे। अनिल देशमुख जेल से बाहर आने के बाद कहा, मुझे झूठे केस में फंसाया गया था। सचिन वजह के आरोप में सच्चाई नहीं है। पुलिस और सीबीआई मेरे खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई। मुझे झूठे केस में 14 महीने जेल में रखा गया। अनिल देशमुख उद्धव ठाकरे की सरकार में गृह मंत्री थे। इसी दौरान उन पर आरोप लगे थे और गिरफ्तार किया गया था। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग और वसूली के आरोप से जुड़ा हुआ है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री रहते हुए सचिन वजह से हर महीने 100 करोड़ रुपए देने की मांग की थी। इस मामले में सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर कार्रवाई की थी। आरोप में देशमुख जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे तब उन्होंने बार और रेस्टोरेंट के मालिकों से 4.7 करोड़ रुपए वसूले थे। ये रकम दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 के दौरान वसूली गई थी और इस रकम को मुंबई पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वजह के जरिए वसूला गया था। ईडी के मुताबिक इस रकम से 4.8 करोड़ रुपए दिल्ली की 4 अलग अलग शेल कंपनियों में जमा किए गए थे। इस कंपनियों ने इस रकम को श्री साई शिक्षण संस्थान नाम से एक ट्रस्ट को डोनेट किया था। ये ट्रस्ट के अनिल देशमुख और उनका परिवार ही चलाता है, यानी वसूली का पैसा शेल कंपनियों के जरिए देशमुख के ट्रस्ट में ही इस्तेमाल किया गया। देशमुख ने अपनी पत्नी आरती देशमुख के नाम पर मुंबई में वर्ली में एक फ्लैट खरीदा था। ये फ्लैट 2004 में नकद पैसे देकर खरीदा गया, लेकिन बिक्रीनामा फरवरी 2020 में साइन किया गया, जब अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। ईडी ने इस मामले की भी जांच कर रही है। देशमुख परिवार का प्रीमियर पोर्ट लिंक्स नामक एक कंपनी में 50% की हिस्सेदारी है। ये हिस्सेदारी 17 लाख रुपए में खरीदी गई, जबकि कंपनी की ओर से बाकी एसेट की कीमत 5.34 करोड़ रुपए की है। इस मामले में भी ईडी तपास कर रही है। 2020 में 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर एंटलिया के पास विस्फोटों से भरी एक एसयूवी बरामद हुई थी। पुलिस को एसयूवी में जिलेटिन रोड और वाहनों की नंबर प्लेट मिली थी। ये एसयूवी उस वक्त मनसुख हिरेन की कस्टडी में थी, जिनकी लाश थाने के एक नाले में मिली थी। इस मामले की जांच पहले से ही सचिन वजह के ही जिम्मे थी, लेकिन बाद में जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा गया। एनआईए ने मार्च में वजह को गिरफ्तार कर लिया। एनआईए ने चार्जशीट में सचिन वजह समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया था। वजह पर आरोप था कि उन्होंने खुद को सुपर कॉप साबित करने के लिए विस्फोटक भरी कार अंबानी के घर के पास पार्क की थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का ट्रांसफ़र कर उन्हें होमगार्ड का डीजी बनाया दिया गया। ट्रांसफ़र के बाद परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी, जिसमें अवैध वसूली के आरोप लगाए गए। ईडी ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक स्तर के करीब 12 अधिकारियों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें प्रमुख सचिन, आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल हैं। यह जानकारी सामने आई कि देशमुख के कहने पर इनके तबादले हुए थे। जिन अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए उनमें सबसे बड़ा नाम पूर्व मुख्य सचिव सीताराम कुंटे का था।
कुंटे से 7 दिसंबर को लंबी पूछताछ हुई थी। ईडी कार्यालय से निकलने के बाद कुंटे ने कहा कि उन्हें ईडी ने अनिल देशमुख मामले के संबंध में कुछ जानकारी के लिए बुलाया था और उन्होंने वही उपलब्ध कराई। इसके अलावा पुणे पुलिस के डीसीपी ट्रैफिक राहुल श्रीरामे, अकोला जिले के एसपी श्रीधर के नाम प्रमुख थे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।